हेलो जी, नमस्कार। विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन्स। A compound made up of हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए हों उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मीथेन CH4, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड्स हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा। अब इससे रिलेटेड हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में एक बार समझते हैं। देखिए, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम के जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए होते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले वाले की बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। इसी को ही एल्केन्स बोला जाता है। ए हाइड्रोकार्बन इन विच the carbon atoms are connected by only single bonds is called saturated hydrocarbons। इसका मतलब ये है कि जिस कंपाउंड के अंदर एल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन्स है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड बने, वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसके बारे में बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और लास्ट में देखिए हमारे पास जितने भी ये जो नोमेनक्लेचर होता है हमारे कार्बन्स का उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपके पास 1 कार्बन है तो उसका एक की वर्ड्स होता है कि रूट वर्ड्स भी कह सकते हैं मिथ। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं इथ। अगर 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट। तो इस टाइप से आगे चलते रहते हैं, जैसे कि 6 हो तो हेक्स, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस टाइप से आप इनको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन इसके जो रूट वर्ड्स होते हैं ये इसी टाइप से बोला जाता है। अब जो हमारा एल्केन वाला है इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, तो एल्केन में पीछे की तरफ मीन्स ANE आप उसके साथ जोड़ दीजिए। अब इसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला जो हमारा है अगर उसकी तरफ आप जाएंगे तो इससे देखिए CnH2n+2 है। इसका मतलब ये है अगर आपके पास कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन का उसका डबल और +2 कर दीजिए। मतलब मीथेन के अंदर है उसके अंदर 1 कार्बन जो है 1 कार्बन एटम कार्बन का है और 4 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। इसलिए इसका नाम क्या बन जाता है, मीथेन। सेम एज C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। तो इस टाइप से ये हमारा क्या बन जाता है, एल्केन्स का एक चार्ट बन जाता है, नोमेनक्लेचर हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड फेज हमारा जो स्टार्ट होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाए उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड जो हमारा है वो सेम रहेंगे और जो पीछे वाला जो लगता है जिसको हम बोलते हैं सफिक्स, जो सफिक्स है वो उसमें क्या लग जाएगा, ENE लग जाएगा और इसके अंदर डबल बॉन्ड बनेगा। इट्स मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। तो इसके अंदर आप देखिए इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसका मतलब ये है कि आपने करना क्या है, जितने कार्बन है उसका डबल आप क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए। जैसे हमारा सबसे पहला है इथीन, तो इसके अंदर क्या है, कार्बन कितना है जी हमारा C2H4 प्रोपेन। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट, इसके अंदर देखिए क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला नहीं है तो इसका सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है, इथीन होता है। कौन सा, इथीन। तो इथीन के अंदर कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं। प्रोपेन में इसके अंदर C3H6 होता है और ब्यूटीन में C4H8 होता है। तो इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब बात करते हैं एल्काइंस की। and unsaturated hydrocarbons in which the 2 carbon atoms are connected by a triple bond is called alkyne।
अब इसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड तैयार होता है और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। इसका मतलब ये है कि भाई आपने जितने भी कार्बन्स लिए उसका डबल करके -2 कर दीजिए, तो इसके अंदर भी मिथ जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मिथ जो है वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर आप कार्बन 1 लेते हैं उसका डबल करते हो तो हो जाता है 2, उसमें से माइनस कर देते हो 2 को रहता है 0। इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स बना ही नहीं, इसलिए इसमें मिथीन जो है हमारा मिथाइन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, इथ से स्टार्ट होता है तो इसका नाम फर्स्ट है इथाइन, जिसका फॉर्मूला है C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन जिसका फॉर्मूला है C4H6। तो अब देखिए इनको हम जो इनके स्ट्रक्चर हैं उनको किस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे आपको इसके अंदर दिखा रखा होगा एक इथेन का स्ट्रक्चर, आप ध्यान से इथेन के स्ट्रक्चर को देखिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स डाल रखे हैं, दूसरे डॉट स्ट्रक्चर है और थर्ड है स्ट्रक्चरल। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको दिखाया गया है कि कार्बन को बीच में और दूसरी तरफ चारों तरफ इसको क्या जोड़ रखे हैं, हाइड्रोजन, जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो इस टाइप से आप 3 टाइप से हमारे स्ट्रक्चर्स को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके गोल्डन रूल्स की। देखिए इसके रूल्स जो होते हैं, सबसे पहले कि भाई जितने भी हैं आपके तीनों ग्रुप की बात करूँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की, तो इसकी जनरल फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल आसान है अगर आप ध्यान से तीनों को देखते हो। अब बात करते हैं तीनों के रूल्स को याद करने का तरीका। तो सबसे पहले आप एल्केन का फॉर्मूला याद कर लें, CnH2n+2। सेकंड में जो एल्कीन्स होता है उसके अंदर आपने 2 हटा देना है, मींस इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे लिए CnH2n। और जो हमारा एल्काइंस होता है उसके अंदर आपने -2 कर देना है, तो उससे उसका आपका फॉर्मूला बन जाता है CnH2n-2। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स अगर आपको लगता है कहीं पर कोई गलती हुई है या फिर आप और कोई एडवाइस देना चाहते हो तो प्लीज़ इसके ऊपर आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।